हेलो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो और भी लोग आएंगे? उसी को आगे कंटिन्यू करूं जो कल डिस्कशन चल रहा था। Yes, sir. Sir, logic gate. हाँ, ये चलो वहीं से शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग बातें कर रहे थे लॉजिकल वेरिएबल के बारे में, और उसके 3 बेसिक ऑपरेशन को हम लोगों ने ऑब्जर्व करा। एक ऑपरेशन जो था उसको हम लोग और ऑपरेशन कह रहे थे, जिसको बुलियन फंक्शन के रूप में अगर दिखाना है, एक्स वाई दो हमारे वेरिएबल है, उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, तो जेड एक्स प्लस वाई से लिखते हो और इसको पढ़ते हो एक्स आर वाई, है ना। मतलब Yes, होता sir. है कि जो एक्स और वाई दोनों में से किसी का भी इनपुट अगर वन का है, वन का मतलब एक पर्टिकुलर सिग्नल, जो स्विच के केस में हम लोग देख रहे थे कि स्विच का क्लोज होना या फिर बल्ब का ग्लो करना, दैट वाज द वन सिग्नल नंबर वन। इनपुट 1 1 के लिए भी वन, इनपुट 1 0 के लिए भी वन, 1 0 1 के लिए भी वन, केवल 0 0 होने पे आउटपुट आपको 0 मिल रहा था। तो इस तरीके के ऑपरेशन को जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा जो है वो एनालाइज करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग गेट कहेंगे। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लॉजिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसको हम लॉजिक गेट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। अब Yes, आर sir. गेट को अगर लिखना है, तो आर गेट का मतलब इस तरीके का आउटपुट आपको मिलता हो, तो दो डायोड के कॉम्बिनेशन से हम लोग ये लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे दो डायोड हो गए, इनको हमने ऐसे कनेक्ट किया, इधर में एक लोड लगा के फिर दूसरा एंड इसका जो है अर्थ कर देते हैं। एक इनपुट हमारा यहाँ पे है एक्स, एक इनपुट हमारा यहाँ पे है वाई, और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हमारा जेड है ना। इनपुट के रूप में वन जो है हमने 5 वोल्ट को माना है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट हमारा 1 हो गया, और 0 हमारा जो है वो 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, यानी कि कोई पोटेंशियल आपने नहीं वहां पे अप्लाई किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 हो गया। अब मान लो कि यहाँ दोनों जगहों पे 0 0 अगर हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों डायोड हमारे अनवाइज्ड हैं, कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं करेगा, तो आपको यहाँ का पोटेंशियल 0 मिलेगा, 0 0 के करस्पॉन्डिंग। बोलो भाई ठीक है। अब इसको 1 कर दिया, इसको अगर मान लीजिए कि 0 रखा, तो आपको क्या मिल रहा है कि ये डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, ठीक है, ऊपर वाला, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, यहाँ का तो पोटेंशियल आपको 0 मेंशन है, ग्राउंड कर दिया है आपने इसलिए, ठीक है।
और इसको अनबायस्ड रखा, तो ये हमारा डायोड कंडक्ट करेगा और उसके थ्रू यहाँ पे करंट का अपीयरेंस होएगा। जो भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा दैट विल बी अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यानी कि आउटपुट आपका 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 0 कर दें, यहाँ पे इनपुट 1 यानी कि 5 वोल्ट आप अप्लाई कर दिए, तो आपको क्या मिला कि ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, कंडक्ट कर गया। ये अनबायस्ड है, उसके थ्रू कोई करंट नहीं, जो भी करंट है हमारे इस रजिस्टर से फ्लो करेगी। वॉट एवर वोल्टेज इज गोइंग टू बी ड्रॉप इन दिस रजिस्टर। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल फिर से जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था वही मिल गया, यानी कि 5 वोल्ट मिल गया, तो आपका आउटपुट 1 का हो गया। ठीक है, 1 रखा, अपने यहाँ पे इनपुट दोनों ही फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ का पोटेंशियल फिर से आपको 5 वोल्ट का मिला। ठीक है, यानी कि आउटपुट आपका 1। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हुआ, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर गेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आर गेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? Any of the electronic circuit which is going to represent the logical operation is recognized as gate. उसको गेट का नाम दिया गया। आर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला गेट जो होगा उसको आर गेट कहेंगे। ठीक है भाई, सर्किट में इस पर्टिकुलर जो पूरी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसको हम पूरा इस फॉर्म में नहीं दिखाते हैं। सर्किट में जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनता है इसी का, वो है ऐसे। हमने एक रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं बना हुआ देखेंगे तो ये हमारा आर गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों हमारे इनपुट पॉइंट हो गए, यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है, ये आर गेट का सिंबल हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? गेट का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लॉजिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है उसको गेट कहेंगे। जिस लॉजिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग उसको नाम दे दिया गया। आर लॉजिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला गेट हो तो इसको आर गेट कहेंगे। इसी तरीके से एंड गेट, एंड ऑपरेशन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन क्या थी कि जब दोनों ही इनपुट हमारे 1 1 के हैं तभी हमको आउटपुट 1 का मिले, अदरवाइज 0, है ना? यस सर। ये ऑपरेशन को दिखाया गया था ए डॉट एक्स डॉट वाई से, जेड इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई से, और पढ़ते थे इसको क्या? एक्स आर एक्स एंड वाई, है ना? ठीक है ना, इसको पढ़ा गया एक्स एंड वाई, लिखेंगे एक्स डॉट वाई बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, दोनों ही इनपुट अगर 1 के हैं तो आउटपुट 1 मिले, अदरवाइज 0 मिले। ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है ये भी हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायोड से जो है वो पा सकते हैं। मान लो कि ये एक डायोड हो गया, ये एक दूसरा डायोड हो गया, इधर में एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे बैटरी लगा दी। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी, इसको अर्थ कर दिया। 5 वोल्ट मतलब 1 आउटपुट या इनपुट जो भी है, और 0 का मतलब 0 वोल्ट, है ना? 1 का मतलब 5 वोल्ट और 0 का मतलब 0 वोल्ट। ठीक है, ये दो इनपुट सिग्नल हो गए। अब यहाँ पे एक्स और वाई रखा आपने, ये आपका इनपुट है, यहाँ यहाँ इनपुट देना है, यहाँ पे हम आउटपुट पा रहे हैं। ठीक है भाई, अब मान लो कि ये दोनों जगहों पे 0 0 वोल्ट लगा दिया ना, यानी कि इनपुट क्या हो गया? 0 0।
तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों डायोड जो होंगे वो फॉरवर्ड बायस में होंगे, वे आर गोइंग टू कंडक्ट, ये कंडक्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होकर के 0 हो जाएगा, आउटपुट आपको 0 मिला। ठीक है भाई। यस सर। इसका पोटेंशियल आपने 0 रखा, इसका 5 कर दिया, यानी कि इनपुट यहाँ पे 1 कर दिया, तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये कंडक्ट कर जाएगा, तो करंट इधर से फ्लो कर गई, करंट फ्लो कर गई तो यहाँ का पोटेंशियल फिर से 0, आउटपुट आपको फिर से 0 मिल गया। इधर को 1 कर दिया, इधर को 0 रखा, यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, यहाँ पे 0 रखा, फिर से आपको क्या दिख रहा है भाई कि दिस वन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दिस केस, ये कंडक्ट कर गया, करंट फ्लो कर गई, करंट फ्लो कर गई तो वोल्टेज का ड्रॉप हो गया इस रजिस्टर में, फिर से आउटपुट आपको 0 मिल गया। यहाँ पे बात समझ में आ रही है क्या सबको? यस हेलो। सर। अब देखो दोनों को इनपुट को 1 रखा, ये भी 1 ये भी 1, यानी कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया इन दोनों जगहों पे, तो अब ये दोनों जो डायोड हैं ये अनवाइज्ड हो गए, अब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, करंट नहीं फ्लो करेगी तो यहाँ पे कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा इस रजिस्टर में, क्योंकि करंट नहीं हो रही है, तो यहाँ का पोटेंशियल फिर से 5 वोल्ट मिल जाएगा, यानी कि वो आउटपुट आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, इसको हम लोग कहेंगे एंड गेट। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो हमारा बनेगा वो है इस तरीके का, अगर कहीं पे सिंबल बना हुआ है तो समझिए कि दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंड गेट, है ना, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, और यहाँ पे आपको आउटपुट ले लिया जेड, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है ना। तीसरा बेसिक ऑपरेशन था हमारा नॉट ऑपरेशन, है ना। यस सर। नॉट ऑपरेशन, और इसको रिप्रेजेंट करने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगी उसको हम लोग नॉट गेट कहेंगे, है ना। नॉट का मतलब जो एक्स नहीं है वो जेड हो, जेड, इसको हम लोग एक्स बार से दिखा रहे थे, नॉट एक्स, जो एक्स नहीं है उसको हम लोग कहेंगे नॉट एक्स। या इस तरीके की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो ट्रांजिस्टर से बनती है भाई। तो मान लो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने ले लिया, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ये हमारा इमीटर हो गया, इसको यहाँ पे अर्थ कर दिया 0 वोल्ट अप्लाई करने के लिए, और इधर में एक रजिस्टर लगा दिया, और फिर यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया 5 वोल्ट, मान लो कि हो गया। इनपुट 1 यानी कि 5 वोल्ट, इनपुट 0 का मतलब 0 वोल्ट। ठीक है ना। इनपुट हम बेस पे दे रहे हैं, ये हमारा एक्स है, यहाँ पे बेस पे हम इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट हम यहाँ पे कलेक्टर पे ले रहे हैं, यहाँ पे जेड ले रहे हैं। ठीक है भाई, ये सर्किट को देखिए, अगर आपने यहाँ का पोटेंशियल 0 रखा है यानी कि इनपुट 0 दिया है, तो बेस इमीटर कनेक्शन ये हमारा अनवाइज्ड हो गया, हो गया ना भाई। बेस इमीटर का जो जंक्शन है अनवाइज्ड हो गया। यस सर। अगर ये अनवाइज्ड है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और इमीटर के थ्रू करंट नहीं, तो यहाँ भी कोई करंट नहीं होगी, कलेक्टर आर्म में भी कोई करंट नहीं होगी, कलेक्टर आर्म में करंट नहीं है तो इस रजिस्टर में करंट नहीं, यहाँ का वोल्टेज आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यानी कि आउटपुट आपका 1 मिल गया। क्लियर। यस सर। अब मान लो कि यहाँ पे आपने 5 वोल्ट लगा दिया, यानी कि इनपुट आपने 1 दे दिया, इनपुट आपने इधर में 1 दिया, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में आ गया, करंट इस यहाँ पे फ्लो कर गई,
Yes, sir. करंट इधर में फ्लो कर गया तो यहाँ भी करंट होगी, करंट होने के कारण इस रजिस्टर में वोल्टेज का ड्रॉप, अगेन यहाँ का पोटेंशियल आपको 0 मिल गया, 0 का मतलब आउटपुट 0, तो 1 का इनपुट आउटपुट 0, 0 का इनपुट आउटपुट 1। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गई, ये हमारा नॉट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली सर्किट हो गई, तो इसको कहेंगे नॉट गेट। ठीक है भाई। और इसको सर्किट में दिखाने का तरीका है, जो सिंबल है ऐसे ट्रायंगल बना के आगे बबल बना दिया है ना, तो ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है भाई। तो ये 3 तरीके के बेसिक ऑपरेशन हो गए, और इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इंफॉर्मेशन हो गया। इन्हीं 3 बेसिक ऑपरेशन से हम डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक ऑपरेशन हो गया। इन्हीं ऑपरेशन से डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट जो लॉजिकल वेरिएबल्स है उनको कोरिलेट करते हुए फंक्शनल रिलेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं, और उसके करेस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट टाइप का जो है इनपुट के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न का ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। वो सारे के सारे जो है वो गेट कहलाएंगे। अब आते हैं नॉट एंड गेट। नॉट एंड गेट, नॉट एंड इसको शॉर्ट में बोलते हैं नंड। जो एंड नहीं है वो आपका नॉट एंड कहलाएगा। ठीक है भाई, जो एंड नहीं है वो नॉट एंड कहलाएगा। क्लियर है बात? Yes, जैसे Yes, एक्स sir. और yes, वाई sir. हमारे इनपुट हो गए, तो एक एंड गेट लिया, ये आपका एंड गेट हो गया, इसका 2 इनपुट सिग्नल हो गया एक्स एंड वाई। यहां से जो आउटपुट मिला उसको हमने एक नॉट गेट को फीड कर दिया, और फिर ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया जेड। तो ये नॉट एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। ठीक है ना। किसी गेट के आगे या पीछे नॉट गेट अगर लगा हो तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाने का जो तरीका है, ये पूरा सिंबल ना दिखा के आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, ऐसे एंड बनाया, इसके आगे सिंपल एक बबल लगा दिया। यहाँ पे अगर बबल लगा है तो इसका मतलब है कि ये नॉट एंड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। नॉट गेट को किसी दूसरे गेट के साथ कंबाइन करने के लिए आप बबल भी सिंपली केवल उसके आगे ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसका मान लो कि बुलियन फंक्शन लिखना है, तो यहाँ का आउटपुट क्या होगा, एक्स डॉट वाई होगा। होगा ना भाई। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. और जेड की बात करनी है तो इस पे बार लग जाएगा, तो एक्स डॉट वाई इसके ऊपर बार लगा दिया। दैट इज द बुलियन फंक्शन ऑफ नंड गेट। ये इसका बुलियन फंक्शन हो गया। ठीक है। इसका अगर ट्रुथ टेबल आपको बनाना है भाई, तो ट्रुथ टेबल इसका क्या हो जाएगा ये एक्स वाई 0 0 का इनपुट है, 0.0 0 हो गया, बार लग गया 1, 0 1 0.1 0 बार लग गया 1। ठीक है। 1 0 1 0 का डॉट 0 बार लग गया 1।
और 1 1 का डॉट 1 बार लग गया तो 0, है ना। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. नॉर गेट, नॉट आर, है ना। जो आर नहीं है वो आपका नॉट आर कहलाएगा। यानी कि आर के आगे एक नॉट गेट लगा दो तो वो नॉर गेट हो जाएगा। ये आर गेट है, इसके आगे एक नॉट लगा दिया आपने तो ये हो जाएगा नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपका इनपुट हो गया एक्स और वाई, यहाँ पे आप आउटपुट पा रहे हैं। तो यहाँ का आउटपुट क्या होगा, एक्स प्लस वाई, है ना। और जेड की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई ऊपर में लग गया बार। ठीक है ना। हेलो, Yes, sir. क्लियर है? समझ में आ रही बातें? Yes, sir. कैसे बुलियन फंक्शन बनाया जा रहा है ये भी समझ में आ रहा है ना। क्योंकि कभी हमको ऐसे सर्किट दिया रहेगा तो कभी आपको बुलियन फंक्शन पूछ देता है, कभी उसका ट्रूथ टेबल पूछता है। तो ट्रूथ टेबल भी पूछेगा तो फंक्शन बना के फिर ट्रूथ टेबल आसानी से आप लिख सकते हो, है ना। और फिर Yes. एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देगा, उसको कहेगा कि किस फंडामेंटल गेट से ये मैच करता हुआ इसका ट्रूथ टेबल है। तो उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि ये जो फंडामेंटली आपको बताए जा रहे हैं 5, 3 अभी पहले बता दिया, दो इधर में आपको बता रहे हैं, एक और बताएंगे एक्सक्लूसिव आर। 6 गेट में से किससे इसका जो है ट्रूथ टेबल की मैचिंग है वो भी पूछा जाता है। ठीक है। तो ट्रूथ टेबल आप ध्यान में रखेंगे हर एक गेट का। 3 का कल बनाया था हम लोगों ने ट्रूथ टेबल, 2 हाँ, का sir. अभी बनाने जा रहे हैं दूसरे का। Yes, sir. ठीक है। और फिर एक और एक्सक्लूसिव आर का भी बनाएंगे। इसी चीज को छोटे में दिखाने का ये तरीका हो जाएगा, है ना। इसके आगे बबल लगा दिया, बबल लगा दिया मतलब नॉट गेट आगे लग गया। ठीक है ना। ये इसका सिंबल हो गया एक्स वाई और ये आपका जेड हो गया। ठीक है भाई। Yes. अब इसका भी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई जेड, 0 0 का इनपुट है, 0 प्लस 0 0 होगा, बार लग गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है। 0 1 इनपुट, 0 प्लस 1 1 हो गया, बार लग गया तो 0 हो गया। ठीक है। 1 0, 1 प्लस 0 1. 1 हो गया, बार लग गया तो 0 हो गया। 1 प्लस 1 1 हो गया, बार लग गया तो 0 हो गया। तो आप देखो जस्ट उल्टा है ना, जो आर था उसका उल्टा, तो इसको बोलेंगे नॉर गेट। ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन हो गए आपके 3, एंड, आर और नॉट। और ये जो नंड है और नार है इसको आप बेसिक बिल्डिंग ब्रिक कहते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्रिक का मतलब कि इन दोनों गेट के कॉम्बिनेशन से कोई भी गेट बना सकते हैं। नंड एंड नार आर
known as basic building brick. Any of the gate can be formed by combination of these two gates. Any of the gate can be formed with the help of these two gates. है ना? कोई भी गेट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो नंड और नार के कॉम्बिनेशन से हम उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसलिए इसको बेसिक बिल्डिंग ब्रिक के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो दो टर्म यूज किया, बेसिक ऑपरेशन और बेसिक बिल्डिंग ब्रिक। बेसिक ऑपरेशन 3 है, एंड, आर और नॉट, और बेसिक बिल्डिंग ब्रिक है नार गेट और नंड गेट। क्लियर है बात इतनी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो 15 ही हुए इसमें अभी तक। नेक्स्ट क्लास में आइए तो एक्सक्लूसिव आर की बात करते हैं, और फिर जो है हम लोग एक दो देखते हैं कि कॉम्बिनेशन इसका, और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। Thank you, sir.